और गृहस्थ में कोई संतान न हो, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। शास्त्रों में दो बातें लिखी है, ध्यान से सुनना जरा। अपुत्रस्या गृहं शून्यं दिशा शून्यं च बांधवा, दिशा शून्यं च बांधवा। अपुत्रस्य गृहं शून्यम, जिस घर में संतान नहीं वो घर शून्य है। संतान का मतलब बेटा हो या बेटी हो, कुछ भी हो पर हो। अपुत्रस्य गृहं शून्यम, जिस घर में संतान नहीं वो गृहस्थ व्यर्थ है, वो बेकार है, पहली बात। और दूसरी बात कही, दिशा शून्यम च बांधवा, चारों दिशाएं व्यर्थ हैं। दिशा शून्यम च बांधवा, चारों दिशाएं व्यर्थ हैं उस व्यक्ति के लिए जिसके साथ अपनों का प्यार नहीं है। ठीक से समझना जरा। जिसके साथ अपनों का प्यार नहीं, वो कहीं भी चला जाए, चारों दिशाओं में, दिल्ली चला जाए, मुंबई चला जाए, कलकत्ता चला जाए, चेन्नई चला जाए, विदेश चला जाए, भैया वो कभी सुखी नहीं रह सकता, भले ही वो स्वर्ण के सिंहासन पर क्यों न बैठ जाए। जिसके साथ अपनों का प्यार नहीं, अपने भाई का प्यार नहीं, अपने सगे संबंधियों का प्यार नहीं, भैया उसके लिए चारों दिशाएं व्यर्थ हैं, बेकार हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए, दिशा शून्यम च बांधवा, ये मेरे शब्द नहीं है। आप देखो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा इस व्यासपीठ से जो सुनोगे वो प्रमाण सहित सुनोगे, वो डंके की चोट पर। ये वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, अपुत्रस्य गृहं शून्यम दिशा शून्यम च बांधवा, चारों दिशाएं व्यर्थ हैं जिसके साथ अपनों का प्यार नहीं है। बंधुओं, इस कलिकाल में हमने जगह, जमीन, पैसे को सब कुछ मान लिया है। क्षमा करिए, इस जगह जमीन की कोई कीमत नहीं, आपका जो बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है उसकी कोई कीमत नहीं है। इस कलिकाल में सबसे बड़ी कीमत है तो अपनों के प्यार की कीमत है। उससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है जीवन में, उससे बड़ी कोई जगह जमीन नहीं है जीवन में। अभी कोरोना महामारी गई, आपको याद होगा, विश्व महामारी कोविड-19। उस कोविड काल में देखो, मां भगवती की हम पर बड़ी कृपा है, मां विंध्यवासिनी की कृपा है कि हम लोग सुरक्षित बैठे हैं। न जाने कितने लोग ऐसे थे, उनमें से कई हमारे सगे संबंधी भी होंगे, कई हमारे यार दोस्त मित्र होंगे जिनके साथ हमारा उठना बैठना था, जो असमय हमको छोड़ करके चले गए। और यहां इस पंडाल में कई लोग बैठे होंगे जो बंधुओं कई दिनों तक अस्पतालों में भर्ती रहे। हम में से कई ऐसे लोग होंगे यहाँ, बनारस में अस्पताल में भर्ती रहे, प्रयागराज में भर्ती रहे, भदोई में या गोपीगंज में या मिर्जापुर में हम लोग भर्ती रहे। लेकिन मां भगवती की ऐसी कृपा हुई, बाबा विश्वनाथ की ऐसी कृपा हुई, हम लोग उस कोविड से जो लड़ाई चल रही थी, जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध को हम लोग जीते और आज हम लोग यहाँ सब सुरक्षित बैठे हुए हैं। जरा याद करिए, जो भाई, जो बहन, जो माता अस्पताल की चरपाई पर पड़े थे और हमारा कोई भाई, हमारे सगे संबंधी हमारी आंखों के सामने नहीं था, अगल बगल के से लोग जा रहे थे, आज वो चला गया, कल वो चला गया, परसों वो चला गया, धीरे धीरे करके लोग मरते जा रहे थे। हम भी कांप रहे थे कि भैया अब हमारा भी नंबर आने वाला है। ऐसा लगा ना, कैसे तड़प रहे थे वो लोग। हे मां भगवती विंध्यवासिनी, हे बाबा विश्वनाथ,
क्या मैं कभी अपनी धर्म पत्नी को देख पाऊंगा? क्या कभी अपने बच्चों को कंठ से लगा पाऊंगा? क्या कभी अपने पति से मिल पाऊंगी मैं? हम लोग तड़प रहे थे अस्पतालों में, क्या कभी मेरा सहोदर भाई मुझे कभी मिल पाएगा दोबारा? क्या मैं अपने बच्चों को कभी देख पाऊंगा? तो कैसी परिस्थिति थी, कल्पना करिए। करोड़ों करोड़ों का बैंक बैलेंस धरा का धरा रह गया। वो करोड़ों के जो मालिक थे, स्वर्ण सिंहासन पर जो लोग बैठे थे, अपने लिए चंद सांसें नहीं खरीद पाए। करोड़ों का बैंक बैलेंस, करोड़ों की भूमि के मालिक, लेकिन कुछ सांसें अपने लिए खरीद नहीं पाए थे। तब हमको अनुभव हुआ कि जीवन में जगह जमीन पैसे की कीमत नहीं, सबसे बड़ी कीमत तो अपनों की है, अपने परिवार की है, अपने भाई की है, अपने भाई बंधुओं इष्ट मित्रों की है। तो कोरोना महामारी कोविड-19 बहुत बड़ा ज्ञान दे करके गया है। और भैया उस कोविड से यदि नहीं सीख पाए, यदि ज्ञान नहीं ले पाए, तो क्षमा करिए, फिर कहां से ज्ञान लेंगे, कैसे ज्ञान लेंगे? सबसे बड़ा गुरु था वो कोविड-19, जिसने इतना बड़ा ज्ञान दिया। वो जो लोग संभल गए अच्छी बात है, जो अभी भी नहीं संभले, इसलिए दोनों हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अभी भी संभल जाओ। जो लोग सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है, मेरी जगह जमीन सब कुछ है, एक एक इंच के लिए भाई भाई शत्रु बने बैठे हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, भाई भाई में आज कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे जा रहे हैं। तो भैया यदि बड़े हैं तो छोटों को क्षमा कर दो, और यदि छोटे हैं तो अपने से बड़ों से क्षमा मांग लीजिए। जीवन में कोई पैसा लेकर के नहीं जा सकता, ये करोड़ों की संपत्ति छूट जानी है, केवल यही प्यार और प्रेम हम साथ में लेकर के जाएंगे। इसलिए मेरी दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना, अपनों के प्यार से बड़ी दूसरी कोई संपत्ति नहीं है। जिन लोगों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई है किसी कारण, आज ही जा करके बात करना, बैठना, और यदि छोटे हैं तो क्षमा मांगना, और बड़े हैं तो छोटों को क्षमा कर देना। भैया हम उम्र से बड़े नहीं होते हैं, हम क्षमा करने से बड़े होते हैं। तो मेरी आप लोगों से यह प्रार्थना है, देखो ये जो कथाएं होती हैं, आपके घर में प्रेम की भावना बढ़े। यदि किसी कारण मन मुटाव है तो वो मन मुटाव दूर हो। देखो गुरु इसीलिए होते हैं, गुरु का जीवन में क्या योगदान है कि गुरु जो कहे उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके कथन को आप जीवन में उतारें, यही गुरु का कार्य है। और यदि गुरु के कथन को जीवन में नहीं उतारा, गुरु की बात नहीं सुननी, बात नहीं मानी, इन कथाओं को जीवन में नहीं उतारना, तो भैया 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा मेरा चिल्लाना व्यर्थ हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा। यदि हमारे जीवन में इन कथाओं को सुनकर के कोई बदलाव नहीं आया, यदि हमारे समाज में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो ये फिर व्यर्थ हो जाएगा ये खर्चा आपका। आप जो एक एक पैसे का दान दे रहे हैं, ये दान व्यर्थ चला जाएगा यदि आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, यदि हमारे व्यवहार में बदलाव नहीं आया। अरे क्या लेकर आए थे, क्या लेकर चले जाएंगे, क्या लेकर के जाओगे? सब छूट जाएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय।